Let's Fight Cinema Story। यार इन दिनों ना देश में एक ही शब्द बार बार बोला जा रहा है, जेनजी। कोई कह रहा है ये देश बदल देंगे, कोई कह रहा है ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, कोई कह रहा है कि ये भारत का भविष्य है। और इसी बीच मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की है। जब ये पूरा जेनजी का डिस्कशन चल रहा था, अचानक बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे भी सामने आने लगे। किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने स्टेटमेंट दिया, किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी सहानुभूति दिखाई, है ना। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रिश्ता इतना भर ही है। यार मुझे तो यहाँ पर दूसरा सवाल दिखा है, क्या बॉलीवुड सच में जेनजी को समझता है या सिर्फ तब याद करता है जब जेनजी इतना बड़ा हो जाए कि उसे इग्नोर करना ही मुश्किल हो जाए। और यहीं से मुझे याद आई एक फिल्म, सैयारा। ये फिल्म आई थी 2025 में। 2025 में एक फिल्म आई थी, हीरो आहन पांडे था, जन्म 1997 में हुआ, 28 साल के हैं। हीरोइन थी अनीत, पैदाइश 2002 यानी कि 22 साल की उम्र। लगभग दोनों नए चेहरे ही थे, दोनों की पहली फिल्म थी, कोई गॉडफादर नहीं था, फिल्म में कोई बड़ा स्टार भी नहीं था। दोनों लगभग उसी उम्र के जिसे हम आज जेनजी कहते हैं। दोनों ऑडियंस से सीधा जुड़े और यही दिखा फिल्म की मार्केटिंग में। फिल्म की मार्केटिंग बिल्कुल अलग थी। ना 25 शहरों का टूर था, ना रियलिटी शोज थे, ना बड़े बड़े इंटरव्यूज थे, ना ये कहा कि देखो हमारी फिल्म ने अपना ऑडियंस इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वीडियो, म्यूजिक, शेयरिंग और वर्ड ऑफ माउथ को बनाया और देखते ही देखते साल की सबसे बड़ी हिट में शामिल हो गई। पूरा बॉलीवुड हैरान था। बॉलीवुड में हर कोई हैरान परेशान कि ये कैसे हुआ। किसी ने कहा कि स्टोरी में नयापन है, किसी ने कहा फ्रेश फेसेस हैं, किसी ने कहा वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन है, सब सही है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यही जेनजी, आहन और अनीत दोनों ही जेनजी हैं और जानते हैं कि कैसे कनेक्ट करवाना है। लेकिन यार यहाँ एक बात और है जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। बॉलीवुड सालों से ये मानकर चल रहा था कि ऑडियंस को स्टार चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, तभी टिकट बिकेगी। लेकिन सैयारा ने एक बात बिल्कुल साबित कर दी। ऑडियंस ने पहले एक्टर को नहीं चुना, पहले कहानी को चुना, पहले इमोशन को चुना, और जब इमोशन कनेक्ट हो गए तब वही नए चेहरे ओवरनाइट स्टार बन गए। सोचो कितने सालों से इंडस्ट्री यही फॉर्मूला दोहराती आ रही है, पहले स्टार बनाओ फिर उनके नाम पर फिल्म बेचो। सैयारा ने शायद पहली बार उल्टा रास्ता दिखाया। पहले फिल्म लोगों के दिलों में छाई और उसके बाद एक्टर स्टार बने। यही फर्क छोटा नहीं है अगर बॉलीवुड समझ पाए तो। आने वाले सालों में कास्टिंग का पूरा तरीका बदल सकता है, और अगर नहीं समझा तो शायद सैयारा सिर्फ एक एक्सेप्शन बनकर रह जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से एक और बड़ा कारण था। पिछली बार जेनजी को ऐसा लगा कि स्क्रीन पर उनकी जनरेशन दिख रही है, उनकी लैंग्वेज, उनकी ऑकवर्डनेस, उनकी प्रॉब्लम, उनका प्यार और उनकी स्पीड। उन्हें लगा ये फिल्म हमारे लिए बनी है। शायद यही रीजन है इसके चलने का। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, अगर बॉलीवुड जेनजी को इतना समझ गया तो सैयारा के बाद वैसी 10 फिल्में क्यों नहीं बनी? कुछ भी क्यों नहीं बदला? फिर वही पुराने स्टार, फिर वही सीक्वल, और फिर वही नॉस्टैल्जिया, और फिर वही 50-60 साल के एक्टर्स 20-25 साल के इमोशन बेचने लगे। यार ये वैसा ही है जैसे कोई अंकल टीनेज की स्लैंग में लगातार बात करे। वो शब्द तो बोल देगा लेकिन फीलिंग कहाँ से आएगी? हाँ क्यों? क्योंकि जनरेशन सिर्फ उम्र नहीं होती, माइंडसेट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड अभी तक जेनजी की बात सुन ही नहीं रहा था और इस आंदोलन ने पहली बार उनकी ताकत को दिखा दिया। शायद सैयारा के समय भी नहीं समझा था। आपको क्या लगता है? पता है तो कमेंट में मुझे बताओ। और शायद इसी वजह से अब बॉलीवुड में जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव कोई बचा ही नहीं है। एक्टर, प्रोड्यूसर सबकी उम्र हो चुकी है। नहीं तो याद करो इसी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक आमिर खान की कयामत से कयामत तक की, और उनकी उम्र तब 23 साल थी। फिल्म में हीरोइन थी जूही चावला, 20 साल के आसपास। वही मस्ती, वही नयापन, इस उम्र के लोगों की कहानी और उसी उम्र के लोगों का नजरिया दिखाया गया। फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। याद करो बेताब, हमारे सनी पाजी की डेब्यू फिल्म, उस टाइम पे 26 साल के थे, अमृता सिंह 25 साल की थी। दोनों ने अपनी अपनी उम्र में किरदार निभाए और अपनी उम्र के लोगों की कहानी दिखाई। पूरी की पूरी फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। अभी रुको और रुको, रॉकी जो संजय दत्त की
डेब्यू फिल्म थी। साल था 1981, संजय दत्त तब 21-22 साल के होंगे। हीरोइन थी टीना मुनीब, जेंजी वाली एज की थी। फिल्म खूब चली और बॉलीवुड को एक सुपरस्टार भी मिला। लेकिन आज भी आमिर, सनी, संजू बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं और वो 60 के करीब के हैं। तो रिश्ता क्या रहा उनका जेंजी के साथ, आइकन वाला और सुपरस्टार वाला। लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदल गई, स्टार्स बूढ़े नहीं हुए, स्टार्स बड़े होते गए और उन्हीं के आसपास पूरी इंडस्ट्री घूमती रही। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टूडियो सब उन्हीं पर पैसा लगाते रहे। नई जनरेशन स्क्रीन पर कम दिखाई देने लगी और जब दिखाई दी तो उनके आसपास भी 40, 50, 60 साल की दुनिया ही घूम रही थी। यार, जेंजी को सिर्फ यंग फेस नहीं चाहिए, उसे अपनी पूरी की पूरी दुनिया चाहिए। जरा सोचो, बॉलीवुड में आहान के पहले कौन आया जिसको बड़ी फिल्म मिली इस एज में? और जब वो 40 से 60 वाले जेंजी के रोल करेंगे तो रिश्ता कैसे बनेगा यार? एक और फिल्म आई थी उड़ान 2010 में। हीरो था रजत बर्मेचा, रोनित रॉय भी थे। एक जबरदस्त रोल था। वो शायद जेंजी की जिंदगी पर बनी सबसे गहरी फिल्म थी, सबसे अच्छी फिल्म भी थी। लेकिन थिएटर में गई और ना ही प्रमोशन हुआ। जब टीवी पर आई तो लोगों ने देखना चाहा तो सबने तारीफ की और शायद यही वजह है कि उड़ान जैसी फिल्म आज क्लासिक मानी जाती है। लेकिन रिलीज के समय कोई देखने नहीं गया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म भी आने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री को खुद पर भरोसा ही नहीं था। ऐसी स्टोरीज चल भी सकती है। बाद में ओटीटी, टीवी और इंटरनेट ने इसे ऑडियंस दी, यानी दर्शक मौजूद थे, बॉलीवुड नहीं दिखा पाया। और यार, शायद सबसे बड़ी गलती बॉलीवुड ने यहाँ की, उसने जेंजी को सिर्फ ऑडियंस समझा, जबकि जेंजी सिर्फ टिकट खरीदने वाली जनरेशन नहीं है। ये वही लोग हैं जो मीम बनाते हैं, जो रील बनाते हैं, यही किसी फिल्म को ट्रेंड बनाते हैं और यही किसी फिल्म को रिलीज के दूसरे दिन ही रिलेवेंट भी बना सकते हैं। पहले किसी फिल्म का फ्यूचर टीवी या रिव्यूज या न्यूज़पेपर रिव्यूज पर तय होता था, लेकिन आज फैसला पहले वीकेंड में सोशल मीडिया कर देता है। अगर जेंजी किसी फिल्म को ले ले, अपना बना ले उसे, तो करोड़ों रुपए की मार्केटिंग भी पीछे छूट जाती है। और अगर जनरेशन कनेक्ट ना कर पाए तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी ओपनिंग के बाद स्ट्रगल करते दिखते हैं। इसीलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बॉलीवुड जेंजी के बारे में फिल्म कब बनाएगा, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड अभी भी जेंजी को समझने की कोशिश कर रहा है या अभी भी उसे सिर्फ एक मार्केट मानकर चल रहा है। और जब पूरे देश में जेंजी की बात हो रही है तो शायद बॉलीवुड भी पहली बार ध्यान से उन्हें देख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में उन्हें समझेगा या फिर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ स्टेटमेंट और फिर वापस वही पुराना फॉर्मूला रिपीट होगा। क्योंकि जेंजी को इम्प्रेस करना आसान नहीं है, बस इतने से नहीं होगा। उसे खरी बात चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसे अपनी लैंग्वेज चाहिए, अपनी स्टोरीज चाहिए, सिर्फ सपोर्ट नहीं चाहिए। और शायद सैयारा की सबसे बड़ी सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर नहीं थी, उसने पहली बार बॉलीवुड को यह एहसास कराया कि पूरी जनरेशन दरवाजे पे खड़ी है। अब फैसला बॉलीवुड का है, वो दरवाजा खुलेगा या फिर एक बार फिर देर कर देगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।